Good afternoon, student. Can you hear me? Student, can you hear me? Okay. Student, सम स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं एक बार वापस से. क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो रिग्रेशन इक्वेशन दिया है एंड यू हैव टू फाइंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट. तो ये कंफर्म है. दोनों इक्वेशन से आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलेगा, दोनों भी. बट रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x से आपको कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलेगा? Yes, perfect. by x रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x. लेकिन स्टूडेंट इसका वैल्यू मतलब बी बाई एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम लोग जो गिवन इक्वेशन दिया रहेगा, जो रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स दिया रहेगा हम लोगों को, उसको हम लोग एक सर्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो वो फॉर्म क्या था? यस, परफेक्ट. क्या बात है, याद है सबको? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. बेसिकली दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन एक्स. रिग्रेशन इक्वेशन का सेकेंड फॉर्मूला है ये. तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला भी आपको याद हो गया. ओके. एंड आपका इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अभी बोलो बी वाई एक्स का वैल्यू क्या आएगा? यस, परफेक्ट. बी. बेसिकली एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा, एक्स का जो टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी बाय एक्स. ओके. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन y ऑन x. अभी आते हैं सेकेंड इक्वेशन, दैट इज रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y. यहाँ से आपको कौन सा कोएफिशिएंट मिलेगा? यस, परफेक्ट. बी एक्स वाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई. लेकिन स्टूडेंट सेम यहाँ पे एक्स ऑन वाई जो इक्वेशन है उसको एक सर्टेन फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं पहले. यस, परफेक्ट. एक्स इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश इंटू वाई. ओके. एंड एक बार हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब बेसिकली हम लोग को जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में चाहिए हमको. ओके. एंड एक बार इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अभी बोलो बी एक्स का वैल्यू क्या आएगा? यस, परफेक्ट. बी डैश मतलब y का जो वैल्यू रहेगा, y के साथ जो कांस्टेंट टर्म रहेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी एक्स. ये हो गया हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट. लेकिन स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया है एंड कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, ध्यान से सुनना. दो इक्वेशन दिया है, कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है. इक्वेशन दिया तो है बट हम लोग को बोला नहीं है कौन सा एक्स ऑन वाई एंड कौन सा वाई ऑन एक्स. इन दैट सिचुएशन वी हैव टू अज्यूम करना पड़ेगा हम लोगों को दोनों इक्वेशन. लेकिन अजम्पशन के बाद क्या करेंगे हम लोग? चेकआउट करेंगे वेदर द अजम्पशन इज करेक्ट और नॉट. तो अजम्पशन चेक करना है आपको. तो बोलो क्या कंडीशन आएगा वहां पे? आदित्य, व्हाट इज लेस देन 1?
यस परफेक्ट। दोनों कोइफिशिएंट का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1, 1 मतलब यूनिटी, लेस देन यूनिटी होना चाहिए। ओके, एंड हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, देन आर अजम्पशन इज करेक्ट, अजम्पशन करेक्ट हो गया। तो अजम्पशन करेक्ट होने के बाद स्टूडेंट दो इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलते हैं, दो चीजें मिलती है हम लोगों को। एक तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलता है, मतलब बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स का वैल्यू तो मिलेगा, बट रिग्रेशन कोएफिशिएंट के साथ हम लोग को और क्या मिलता है स्टूडेंट, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट तो कंफर्म हो जाता है उसका वैल्यू, बट एक और चीज मिलती है हम लोगों को जब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है। नो, आर कहां से मिलेगा? दीप्ति ने परफेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, ये मैंने डिस्कस भी किया था। आर अजम्पशन इज करेक्ट, अजम्पशन हमारा करेक्ट है। हम लोग क्या अज्यूम किया था, हम लोग इक्वेशन को अज्यूम किया था। तो याद रखना स्टूडेंट, जब भी हम लोग अजम्पशन करने के बाद कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग को रिग्रेशन कोएफिशिएंट तो मिलता है, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स का वैल्यू तो मिलता है, इसके साथ साथ हमारा इक्वेशन भी हमको मिल जाता है। मतलब कौन सा इक्वेशन एक्स ऑन वाई है एंड कौन सा इक्वेशन वाई ऑन एक्स है, तो ये दो चीजें कंफर्म होती है वहां पे। वैसे आप लोगों ने आंसर दिया था, जब मैंने डिस्कस किया था तभी आप लोगों ने परफेक्ट आंसर दिया था, बट अभी भूल गए। बट अभी याद रखना स्टूडेंट, जब भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो दो चीजें मिलती है, एक तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड दूसरा हमारा रिग्रेशन इक्वेशन। चलो, ये हो गया हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट का पार्ट। अभी नेक्स्ट टर्म आते हैं, आपको मीन वैल्यू फाइंड आउट करना है। मीन वैल्यू बोला मतलब एक्स बार एंड वाई बार फाइंड आउट करना है। एंड आपको क्वेश्चन में सिर्फ दो रिग्रेशन इक्वेशंस दिया है, सिर्फ दो इक्वेशंस दिया है, तो बोलो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स बार एंड वाई बार कैलकुलेट करना है आपको, एंड क्वेश्चन में सिर्फ दो इक्वेशन दिया आपको। यस परफेक्ट। यहाँ पे हम लोग दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स आइदर वी ऐड द इक्वेशन और आइदर वी सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। दोनों इक्वेशन या तो ऐड होगा या तो दोनों इक्वेशन लेस होगा। तो वहां पे हम लोग को कोई एक वेरिएबल मिलेगा, डिपेंड्स अप टू यू, आपको कौन सा वेरिएबल का वैल्यू चाहिए वहां पे। ओके, स्क्रीन शेयरिंग इज ऑफ नहीं एल्विस, मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट था, डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने। तो लेट्स स्टार्ट द हमारा सम। अभी देखो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा रहेगा एल्विस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। यस और नो एल्विस? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आप लोग मे भी घर पे रिवाइज नहीं करते रहोगे, इसलिए मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ, एटलीस्ट इसी बहाने आपका रिवाइज हो जाएगा। जो आंसर नहीं दे रहे हैं उनको भी रिवाइज हो जाएगा, अगर उन लोग प्रॉपरली सुन रहे हैं तो। अदरवाइज हेडफोन लगा के बैठे रहेंगे, कुछ और चल रहा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो प्रॉपरली सुन रहे हैं उनको वापिस से रिकॉल हो गया रहेगा सब टर्म्स। हाँ बोल रही हूँ आदित्य, वेट। सेम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3.3, question number 8, that is given on page number 15 in your government textbook, 50 okay। चलो स्टार्ट करते हैं सब। अभी आपके पास दो ऑप्शन है स्टूडेंट, या तो आप आपके टेक्स्ट बुक में देखो या तो स्क्रीन पे। अगर टेक्स्ट बुक में देखना है तो वहां देख सकते हो, या स्क्रीन पे है ही। ओके, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक में देख रहे हो तो इंपॉर्टेंट टर्म्स आप मार्क करते जाना वहां पे। चलो स्टार्ट करते हैं। In a partially destroyed record, the following data are available: variance of x equal to 25, regression equation of y on x is 5y minus x equal to 22, and regression equation of x on y is 64x minus 45y equal to 22. Fine.
First point is mean values of x and y. Second point is standard deviation of y. Third point is coefficient of correlation between x and. चलो एक बार क्वेश्चन रीड किया, फास्ट ट्रैक पे रीड किया, कुछ पॉइंट समझे कुछ पॉइंट नहीं समझा, अगेन रीड करते हैं. लेट्स सी क्या दिया है क्वेश्चन में, व्हाट वी हैव टू फाइंड एंड व्हाट इज द फॉर्मूला एंड व्हाट इज द स्टेप्स. ओके, इन द पार्शली डिस्ट्रॉयड रिकॉर्ड the following data are available variance of पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. variance of x. आपको वेरिएंस ऑफ x दिया है 25. रिग्रेशन इक्वेशन y on x. स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन क्लियरली बोला है कि दिस इक्वेशन इज y on x एंड दिस इक्वेशन इज x on y. तो y on x इक्वेशन आपको दिया है 5y minus x equal to 22 and second equation is x on y. मतलब अभी तक जो भी रीड किया हम लोगों ने पैराग्राफ, वहां पे 3 वैल्यूज दिया हम लोगों को, 2 इक्वेशन एंड दोनों इक्वेशन क्लियरली स्पेसिफाइड है. x on y कौन सा है एंड y on x कौन सा है. वेरिएंस ऑफ x दिया है. चलो फर्स्ट पॉइंट इज मीन वैल्यू ऑफ x एंड y. मीन वैल्यू ऑफ x एंड y दैट मीन्स यहाँ पे आपको x बार निकालना है, y बार निकालना है. x बार y बार निकालना है. क्वेश्चन में सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन दिया आपको, 2 इक्वेशन दिया है और एक वेरिएंस का वैल्यू दिया है. तो स्टूडेंट बोलो ये दोनों वैल्यू मतलब x बार एंड y बार कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग. अंकिता यू हैव एनी डाउट? कब से टाइप करो बेटा आप? यस परफेक्ट. यहाँ पे हम लोग दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आइदर ऐड आइदर सब्ट्रैक्ट, डिपेंड्स अप टू क्वेश्चन. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है. फर्स्ट पॉइंट का स्टेप हमको पता है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोगों को. सेकेंड पॉइंट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y फाइंड आउट करना है. ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. क्वेश्चन में सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन दिया है, वेरिएंस ऑफ x एंड दोनों रिग्रेशन इक्वेशन. थोड़ा सा सोचो, आपको आंसर मिलेगा. आदित्य एंड जॉबिन ने बोला फोर्थ फॉर्मूला. ओके, यस परफेक्ट आंसर दिया आपने. कैसे मींस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. स्टूडेंट मैंने आपको इसका सेपरेट फॉर्मूला लिखा के दिया था, जिन्होंने नोट डाउन किया रहेगा उनको पता रहेगा. स्टैंडर्ड डेविएशन का सेपरेट फॉर्मूला 3 थे एंड 3 फॉर्मूले में आपको वेरिएंस चाहिए था. एक फॉर्मूला में द वेरिएंस ऑफ y, दूसरे फॉर्मूले में x बार चाहिए, n का वैल्यू चाहिए, समेशन ऑफ x चाहिए. क्वेश्चन में ये सारे टर्म्स नहीं दिए हैं. ओके, तो याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पे आपको जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आएगा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्यों मींस? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का खुद का फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा सबसे पहले ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y किसके फॉर्मूले में आता है. ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y
ये दोनों भी कोएफिशिएंट के फॉर्मूले में आता है। bxy इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये फर्स्ट कोएफिशिएंट है आपका, एंड सेकेंड by(x) इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दो फॉर्मूले में आता है, मैंने दोनों फॉर्मूला लिखा है। अदर स्टूडेंट कैन यू हियर मी? अंकिता, दूसरे स्टूडेंट को सुनाई दे रहा है? Other student, can you hear me? My voice is clear. Okay. चलो स्टैंडर्डेशन ऑफ y का सेपरेट फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। चेक किया स्टैंडर्डेशन ऑफ किसके फॉर्मूले में आता है, यहाँ पे दोनों कोएफिशिएंट के फॉर्मूले में आता है, तो मैंने दोनों फॉर्मूला लिखा है। अब स्टूडेंट हम लोग वन बाय वन चेक करते हैं कि यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं दोनों में से, या फिर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्मूला से। फर्स्ट फॉर्मूला अगर हम लोग को अप्लाई करना है तो हम लोग को bxy का वैल्यू चाहिए जो क्वेश्चन में दिया नहीं है, r चाहिए क्वेश्चन में दिया नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ये तो हम लोग फाइंड आउट ही कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ये भी क्वेश्चन में हम लोग को दिया नहीं है। ये फर्स्ट फॉर्मूला देखा हम लोग ने। अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y चाहिए तो मुझे bxy चाहिए, r चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x चाहिए। अभी मैं सेकेंड फॉर्मूला की तरफ जाती हूँ। लेट्स सी सेकेंड फॉर्मूला के लिए वैल्यूज दिया है क्या? by(x) दिया नहीं है, r का वैल्यू दिया नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y तो फाइंड आउट ही कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x भी दिया नहीं है। मतलब यहाँ पे हम लोग दोनों भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि गिवन वैल्यूज दिया ही नहीं है, जो वैल्यू रिक्वायर्ड है फॉर्मूला के लिए वो पता ही नहीं है हमको। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें से ही कोई फॉर्मूला आएगा। अगर हम लोग को फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है bxy का, तो हम लोग को bxy का वैल्यू चाहिए। बोलो bxy का वैल्यू कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? कंफर्म है? यहाँ पे हम लोग ये दोनों फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो मैं फर्स्ट फॉर्मूला की तरफ आई, bxy ये वैल्यू हम लोग को कहाँ से मिलेगा? यस आकांक्षा, परफेक्ट, हम लोग को ये वैल्यू मिलेगा रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। अगेन क्वेश्चन रेज होता है, नहीं यहाँ पे हम लोग को दिया है, सॉरी यहाँ पे हम लोग को रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई डायरेक्टली दिया है। देखो 64x माइनस 45y इक्वल टू 22, मतलब यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? bxy मिल जाएगा। नेक्स्ट r कैसे मिलेगा हम लोगों को? r का फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ bxy इंटू byx। r फाइंड आउट करना है तो मुझे दो वैल्यू चाहिए, जिसमें से मुझे एक वैल्यू तो मिल गया bxy, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई से। अभी मुझे byx चाहिए, बोलो ये कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? यस परफेक्ट, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। एंड देखो हम लोग को रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग को byx मिल जाएगा। देखो मैं सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला की बात कर रही हूँ अभी तक। bxy ये वैल्यू दिया नहीं है, बट ये मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई से। दूसरा r चाहिए हम लोगों को, r का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ bxy इंटू byx। bxy हम लोग को मिल जाएगा, देखो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई दिया है, एंड byx ये हम लोग को कहाँ से मिलेगा? रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x से। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट कंफर्म है कि हम लोग को यहाँ पे अजम्पशन नहीं करना है, इक्वेशन के लिए कोई भी अजम्पशन नहीं लेना है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन कौन सा है वो क्लियरली बोला है, डायरेक्टली बोला है क्वेश्चन में। ओके, तो अजम्पशन पार्ट यहाँ नहीं आएगा। चलो ये एंड ये मतलब r एंड bxy तो मिल जाएगा,
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैसे मिलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैसे मिलेगा? देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन में सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन है, दोनों रिग्रेशन इक्वेशन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स. यस परफेक्ट, हम लोग को ये वेरिएंस से मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन. दिव्य आपने अपोजिट लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. नहीं, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, ऐसा लिखना था वहां पे. ओके, तो वेरिएंस ये ऑलवेज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है. देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 25 है, बट मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स चाहिए. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स में स्क्वायर हटाना पड़ेगा, मतलब रूट आएगा यहाँ पे, रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल एंड 25 परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5.